मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें पेश कर रहा हूँ। ये राय दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कराची से एक और कॉलर हैं, सईद रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? बस फिलहाल अभी तक ठीक है। सख्त नींद आ रही है। मैं हज पे गया था तो फिर वहां पर एक हादसा पेश आया, तो उसकी वजह से फिर बच्चे मुझे ऑस्ट्रेलिया ले गए। तो मैं वापस आया हूँ, तो जरा तहम्मुल से मेरी बात सुनिएगा। ओके। इधर एक प्रोस्टिट्यूट कत्ल हो जाती है तो सारा दिन उसके टिकट चलते हैं। ये बीत के वारदात हो गए, उस पर चलते हैं। हजारों लोग उधर मरे, हजारों लोग। जैसे आपके कुर्बानी में एलाइशें पड़ी होती है ने, किसी ने पलट के ये पूछा कि वहां हजारों लोग मर रहे हैं तो क्या क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऐसी हुई जिसकी वजह से हुआ। मैं इस ट्रॉमा में चला गया था कि मैं पाकिस्तान मुझे लाने के बजाय मुझे ऑस्ट्रेलिया ले गए। इतना मैं शदीद उसमें चला गया था, मैं और मेरी वाइफ। 5 घंटे में धूप में पड़ा रहा हूं और मैंने मौत को बिल्कुल सामने से ऐसे देखा जैसे बस आ गया, मेरा टिकट कट गया था जन्नत के लिए। मुझे टिकट मिल गया था जहाज में, सिर्फ 2 मिनट से मुझे सीट नहीं मिली और मैं रुक गया, वरना हो गया था। और इस बुरी तरह सऊदी अरब ने हमारे साथ मैंने किया। आप में से किसी ने आवाज उठाई? मुझे बताएं। इधर एक मिनट जरा बता देंगे कि किस वाकये की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कब किस वाकये की बात कर रहे हैं, क्या कब हुआ था, क्या हुआ था? तो औरतें मरी हैं मेरे सामने, मैंने खुद आंखों से देखा औरतों को मरते हुए, और आप लोगों ने किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब मैंने सुप्रीम कोर्ट में भेजा है काहिल फाजी ईसा को। आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने चैनल से कहें कि इसको 184(3) में एंटरटेन करें। आप किस मुल्क की बात करते हैं? सईद साहब मेरी बात सुने, गुजारिश। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस वाकये की बात कर रहे हैं, मुझे रजिस्टर नहीं हो रहा। हम भी खबरें कवर करते हैं, हमारी नज़र से कोई ऐसा वाकया गुजरा नहीं है। थोड़ा बताएंगे तारीख या वाकया है क्या जिसकी बात कर रहे हैं? आवाज नहीं जा रही। आप क्या कह रहे हैं मुझसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस वाकये की बात कर रहे हैं, जिसके जो ट्रॉमा की आप बात कर रहे हैं वो कब हुआ था? की अजान और मुजाहिद की अजान और, ये कोई मुफ्ती, कोई बड़े बड़े दारुल उलूम वाले, किसी ने आवाज उठाई? इधर खड़े होकर सिर्फ सारा दिन इसके ऊपर और उसके ऊपर बातें बनाते हैं। किसी ने पूछा कि कितने लोग मरे, किसकी नेग्लिजेंस थी? किसी ने कोई कमेटी बिठाई? आप में से आपके इतने रिपोर्टर हैं, मुझे जिस चैनल ने लिया था पूरी दुनिया वहां, और इधर का मीडिया। मैं अब वापस आया हूं, मैं हैरान हो गया कि यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है। यहाँ आप सिर्फ कुर्बानी के गोश्त और उसके बारबेक्यू, आपका कैसा था बड़े गोश्त की कुर्बानी का बारबेक्यू? आप सिर्फ ये एंजॉय करते रहे। ओके, अच्छा ठीक है सईद साहब, ठीक है ठीक है। अब एक्चुअली मैं तो यहाँ हज के दौरान कुछ रिपोर्टिंग हुई है, लेकिन हजारों की बात मैंने नहीं सुनी। नहीं देखिए, ये भी तो अजीब बात है। वो कह रहे हैं कि मैंने खुद 900 लाशें मैंने गिनी। नहीं वो चले, उस वक्त जब आप बैठे होते हैं, जब आप इस तरह की हालत में होते हैं तो आपको शायद बहुत लग रहा होता है, वो मुझे नहीं पता। कुछ मैंने रिपोर्टिंग सुनी है कि गर्मी की वजह से लोग हुए थे, ये कुछ अनएथिकल किस्म के टूर ऑपरेटर्स थे, उन्होंने लोगों को गलत जगह पे छोड़ा। आपको याद है कि कई साल पहले एक बहुत बड़ी स्टैम्पीड भी हुई थी वहाँ पर। मैंने नहीं ख्याल कि उतनी अमवात हुई हैं, लेकिन कुछ अमवात हुई हैं हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, बदइंतजामी की वजह से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मुझे ये पता है, देखें हज मैंने किया भी है, कवर भी किया है बीबीसी के लिए, और हमें ये पता है कि माजी में इस तरह के बड़े बड़े वाक़यात होते थे। ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, उसके बाद वक्तन फ़वक्तन उन्होंने ठीक ठाक पैसा लगाया है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, CCTV कैमरे ये वो, ताकि भगदड़ अवॉइड हो। इस हज पे अगर कुछ हुआ है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि माजी में जब जब हुआ है रिपोर्ट होता है, सब रिपोर्ट होता है। मतलब वो कैसे सऊदी कैसे उसको जी, अभी मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटिशन डाल रहे हैं,
हाँ, आई डोंट वो थिंक यहाँ की सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी सुप्रीम इसके कोर्ट बारे में? सऊदी अरेबिया में अप्लाई होती है शायद। हाँ। लेकिन बहरहाल लेकिन चलें